Hello children. Today we learn about chapter 4 materials, metals and non-metals. Lavoisier classified all elements into metals, non-metals and metalloids on the basis of their properties. लवोइसियर ने जितने भी एलिमेंट थे, जितने भी तत्व थे, इनटू मेटल्स, चाहे वो मेटल्स हो, धातु हो या अधातु हो या उपधातु हो, मेटलॉइड्स मीन्स उपधातु, उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर क्लासिफाइड किया. तो सम कॉमनली यूज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आर गिवन बिलो. यहाँ कुछ मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स दिए हुए हैं. मेटल्स मीन्स धातु, नॉन मेटल्स अधातु एंड मेटलॉइड्स उपधातु. मेटलॉइड्स जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हें हम उपधातु यानी कि मेटलॉइड्स कहते हैं. तो मेटलॉइड्स, हाँ, मेटल्स आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड आर सम कॉमनली यूज्ड मेटल्स. जो मेटल हैं, हमारी धातु हैं, जैसे लोहा, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर सम कॉमनली यूज्ड मेटल, जिन्हें हम कॉमनली मेटल के रूप में, धातुओं के रूप में उपयोग में लाते हैं. नॉन मेटल्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर कॉमनली यूज्ड नॉन मेटल्स. और जो नॉन मेटल्स हैं, हमारी अधातु हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोराइन, ब्रोमाइन, आयोडीन आर कॉमनली यूज्ड. इन्हें हम नॉन मेटल्स के रूप में यूज़ करते हैं. मेटलॉइड्स यानी कि उपधातु, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड जर्मेनियम आर सम मेटलॉइड्स हैं. ये सब क्या हैं? मेटालॉइड्स हैं. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर फ्रॉम देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. और मेटल्स और जो नॉन मेटल्स होते हैं यानी कि धातु और अधातु होती हैं, उनको हम उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बेस पर उनमें डिफरेंस करते हैं. एक्टिविटी 1, यहाँ टेबल मेंशन है और उसमें मटेरियल, मेटल और नॉन मेटल, अपीयरेंस, हार्डनेस और मैलिएबल और ब्रिटल. मटेरियल आयरन मेटल है या नॉन मेटल है. आयरन जो है हमारा, वो मेटल है या नॉन मेटल है, वो हमें कैसे पता लगेगा? तो आयरन मेटल अपीयरेंस, दिखने में कैसा लगता है? शाइनी या डल, चमक होती है या उसमें हल्की सी शाइन होती है जो धुंधला, तो डल. हार्डनेस, वेरी हार्ड होता है. मैलिएबल, मैलिएबल मीन्स मेटल्स की वह प्रॉपर्टी, धातुओं की वह प्रॉपर्टी यानी मेटल्स की वह प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल्स को पतले पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. मेटल की वह प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल को पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे मैलिएबिलिटी कहते हैं. तो आयरन हमारा मेटल है. ग्रेफाइट नॉन मेटल. नॉन मेटल क्यों है? शाइनी बट सॉफ्ट है. अपीयरेंस इसकी कैसी है? शाइनी, चमकदार है, लेकिन कैसा है? सॉफ्ट, मुलायम, ब्रिटल. इसको हम शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. एल्यूमिनियम मेटल है या नॉन मेटल? तो एल्यूमिनियम हमारा मेटल है. अपीयरेंस दिखने में कैसा है? शाइनी है, हार्डनेस हार्ड है और मैलेबल है. एल्यूमिनियम को भी हम पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. जब लोहार को आपने देखा होगा, ब्लैक स्मिथ को, जब वो लोहे पे हैमर से चोट मारता है
जोर जोर से हथौड़ा उस पर मारता है तो जो लोहा है वो अपनी शेप से चेंज होता है। तो मेलेबल है। कॉपर मेटल है या नॉन मेटल? तो कॉपर मेटल है। अपीयरेंस दिखने में कैसा है? शाइनी है, चमकदार है। हार्डनेस हार्ड है, मेलेबल है। कॉपर को भी हम पतली पतली शीट्स में चेंज कर सकते हैं। सल्फर, सल्फर क्या है? नॉन मेटल है। दिखने में कैसा है? डल। हार्डनेस सॉफ्ट है, ब्रिटल। सिल्वर मेटल है, वेरी शाइनी, बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, सॉफ्ट है और मेलेबल है। कोल नॉन मेटालिक मिक्सचर है, डल है, सॉफ्ट है और ब्रिटल है। तो कंक्लूजन क्या है? फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन इट्स सीन दैट मेटल्स आर शाइनी, हार्ड एंड मेलेबल। तो कंक्लूजन पर क्या निकला? जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, हार्ड होते हैं और मेलेबल होते हैं। वेरियस नॉन मेटल्स आर डल, सॉफ्ट एंड ब्रिटल। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु होती हैं, वो डल, सॉफ्ट एंड ब्रिटल होती हैं। एक्टिविटी 2, to show that metals are good conductors of electricity and non-metals are non-conductor of electricity। यहाँ हम देखेंगे मेटल और नॉन मेटल। तो material required small pieces of metallic wires, some non-metals like sulfur, coal pieces। तो यहाँ हमको वायर चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं एक सेल है, एक बल्ब है, तो और ये वायर्स हैं। तो प्रोसीजर क्या है? फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। कॉन्टैक्ट ए पेन लाइट सेल ए बैटरी बल्ब विथ ए कनेक्टिंग वायर। यहाँ हमने सेल से वायर कनेक्ट किए हैं, फिर उसके और एक वायर सेल से है, दूसरा हम बल्ब से कनेक्ट किया है, और जो उसका दूसरा वायर आया है उससे हम मेटल और नॉन मेटल्स का कंडक्टिविटी का पता लगाएंगे। तो प्लेस द पीस ऑफ द गिवन मटेरियल इन द गैप ए बी एंड सी इफ द बल्ब ग्लो और नॉट। जहाँ ए बी पॉइंट हमारा दिख रहा है वहाँ पे हम मेटल्स को रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन हमने पहले रखा कॉपर पीस रखा, तो हमारा जो बल्ब है वो जल गया, यानी कि कॉपर क्या है? मेटल है, क्योंकि उसमें अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है बड़ी, तो गुड कंडक्टर है। एल्यूमिनियम वायर लगाया, एल्यूमिनियम भी गुड कंडक्टर है, बल्ब जला। सल्फर पीस को जब रखा तो डज नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जला, नॉन कंडक्टर है। और कोल पीस को हमने जब रखा तो डज नॉट ग्लो, ये भी नॉन कंडक्टर है। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे तो ऑल मेटल शो सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे जितने भी मेटल्स हैं, जो धातु हैं, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब समान ही होती हैं। देयर आर हाउ एवर फ्यू एक्सप्रेशन, कुछ थोड़ा अलग होंगी। फर्स्ट है फिजिकल स्टेट, जो उनकी भौतिक अवस्था होती है। तो अंडर नॉर्मल प्रेशर ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारे जो मेटल्स होते हैं ऑल मेटल नॉर्मल प्रेशर पे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मरकरी क्या है? रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मरकरी जो है वो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जब तापमान रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड, मरकरी इज लिक्विड एंड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो दोनों अवस्थाओं में ये मिलता है। कलर, मोस्ट मेटल एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर आर सिल्वर ग्रे इन कलर। जो गोल्ड और कॉपर होते हैं वो कैसे कलर के दिखते हैं? सिल्वर ग्रे इन कलर। कॉपर इज रेडिश ब्राउन एंड गोल्ड इज गोल्डन येलो।
जो कॉपर होता है वो हमारा रेडिश ब्राउन होता है, लेकिन जो गोल्ड होता है वो हमारा येलो या गोल्डन येलो होता है। अपीयरेंस, दिखते कैसे हैं? ऑल मेटल्स आर शाइनी, जितने भी मेटल्स होते हैं, जो धातु होती हैं, वो चमकदार होती हैं। द करेक्टरिस्टिक शाइन ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर, और जो उनकी ये विशेषता होती है, चमकने की ये विशेषता होती है मेटल्स की, धातुओं की, उसको हम कहते हैं मेटालिक लस्टर। लस्टर मीन्स चमक। तो ऑल मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर, मेटल कैन बी इजीली पॉलिश्ड, और जितने भी मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, उसमें जो चमक पाई जाती है तो वो आसानी से हम उनको पॉलिश भी कर सकते हैं। हार्डनेस, जो इनकी हार्डनेस होती है, कठोरता होती है, तो मोस्ट मेटल आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम मेटल्स कैन बी इजीली कट विथ ए नाइफ। मोस्ट मेटल यानी कि ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, वो हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उनको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। और ओस्मियम इज़ हार्ड इनफ टू स्क्रैच ग्लास, और ओस्मियम जो होता है वो हार्ड होता है, उसको आप स्क्रैच कर सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो धातु होती हैं वो हमारी बहुत स्ट्रेंथ होती है, उनमें बहुत मजबूत होती हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है जो उनका लचीलापन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। आयरन, उसको जो उसमें स्ट्रेस होता है, उसको जब वो हथौड़ा मारा जाता है तो कितना भी आप उसको खींच सकते हो, खींचता है वो धातु गर्म करने पे, पिटने पर। दैट इज़ वाई इट इज़ वाइडली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस, रेलवे लाइन्स एक्सेट्रा। और इसीलिए उसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ब्रिजेस में और रेलवे लाइन में लिया जाता है। मैलिएबिलिटी, metals are malleable. This means that metals can be hammered into very thin sheet. धातुओं की या मेटल्स की वह प्रॉपर्टी जिसमें हम धातु को पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैलिएबिलिटी कहते हैं। सिल्वर कैन बी बीटन टू वेरी थिन लीव्स, जब सिल्वर को पीटा जाता है तो वो बहुत पतली पतली पत्तियों में कन्वर्ट हो जाती है। तो यू मस्ट हैव सीन सिल्वर वर्क ऑन बर्फ़ी, और आपने देखा होगा जो बर्फ़ी आती है उस पर जो ऊपर चमकदार परत लगी होती है वो सिल्वर की होती है। एल्यूमिनियम फॉयल इज़ यूज्ड इन पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल्स, और जो एल्यूमिनियम फॉयल आती है जो खाना पैक करने में यूज़ होती है। डक्टिलिटी, मेटल्स आर डक्टाइल, दिस मीन्स दैट metals can be drawn into thin wire. Silver and gold can be drawn into very thin wires. Ductility, metals की वह प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से आप मेटल्स को पतले पतले तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टिलिटी कहलाती है। मेटल्स की वह प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल्स को पतले पतले तारों में कन्वर्ट कर सकें, डक्टिलिटी कहलाती है। और सिल्वर और गोल्ड जो है वो हम किस में कन्वर्ट करते हैं? थिन वायर्स में, पतले टायर्स। कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो अच्छे चालक होते हैं, किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो सिल्वर है वो सबसे अच्छा चालक है इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का। कॉपर इज़ द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो कॉपर है, तांबा है हमारा, उसके बाद वो भी अच्छा चालक है इलेक्ट्रिसिटी का। डेंसिटी मीन्स घनत्व। मेटल एक्सपेक्ट सोडियम एंड पोटेशियम हैव हाई डेंसिटी। सोडियम पोटेशियम का जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है, बहुत हाई होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम हैव मच लोअर डेंसिटी। और इन सोडियम एंड पोटेशियम हैव मच, और इनकी जो डेंसिटी होती है वो कभी कम भी
होती है। जो मेटल्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो सोडियम और पोटेशियम से बहुत हाई होती है। जो घनत्व होता है धातुओं का वो सोडियम और पोटेशियम की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है, बट सोडियम और पोटेशियम की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। सोनोरिटी, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स जो भी मेटल्स होते हैं उनमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो, उन्हें बजाने पर जब साउंड प्रोड्यूस होती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उनको हम कहते हैं सोनोरस। तो मेटल्स व्हेन स्ट्रक हार्ड प्रोड्यूसिंग ए रिंगिंग साउंड, दैट इज व्हाई मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स, वायर्स फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मेटल्स जिनसे स्ट्रक हार्ड बहुत तेज रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ वाई ऐसे मेटल्स को हम किस में यूज़ लेते हैं, मेकिंग बेल्स, बेल्स बनाने में, वायर्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में उनका उपयोग किया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। अभी हमने धातुओं की, यहाँ मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, अब हम नॉन मेटल्स की यानी अधातु की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो सम जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट, फिजिकल स्टेट। नॉन मेटल्स में ऑकर एज सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमें किस किस अवस्था में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस अवस्था में यानी स्टेट में। For example, under normal condition, sulfur, phosphorus are solid, bromine is a liquid. अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो नॉर्मल कंडीशन होती है तो उसमें सल्फर और फॉस्फोरस हमें कैसे मिलते हैं, किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, बट ब्रोमाइन जो होती है वो हमको लिक्विड स्टेट में, वेरियस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर हमें गैसियस फॉर्म में मिलते हैं।